नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की। मोदी जी ने अपने नेताओं को फिल्मों पर बोलने से मना किया। फिर उनके मंत्री अनुराग ठाकुर ने बॉयकॉट ट्रेंड चलाने की आलोचना की और फिर पठान फिल्म हिट हो गई। ऐसा क्या और कैसे हुआ, इस पर एक नज़र डालते हैं। पठान फिल्म ने पहले हफ्ते में 280 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। लोग तो 400-500 करोड़ की हवा भी उड़ा रहे हैं, लेकिन यह सच है कि विदेशी कमाई को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 400 के करीब पहुंच ही जाएगा। वैसे भी 250 करोड़ फिल्म का बजट था। अगर 500 करोड़ की कमाई हो जाए तो सुपरहिट ही कही जाएगी। कैसे हुआ ये चमत्कार? सारी जनता जब बायकॉट बॉलीवुड कर रही थी तो पठान को हिट करवाने वाले लोग कौन थे? 10 जनवरी को पठान फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और उसके साथ ही पूरे देश में बेशर्म रंग और हीरोइन की बिकनी को लेकर बवाल उठ खड़ा हुआ। सारे देश में बॉयकॉट का दौर शुरू हो गया। भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बहुत बोल्ड नेता हैं, उन्होंने कहा कि निर्देशक दृश्य बदलें, ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में फिल्म की रिलीज नहीं होगी। कुछ 1-2 छोटे नेताओं ने भी फिल्म का बायकॉट करने की बात कह दी। जनता ने इन सबको बहुत सराहा। इस बीच अखिलेश यादव फ्रंट पे आ गए और पठान का समर्थन करते हुए बॉयकॉट को बंद करने और सिनेमा जगत को समर्थन देने की बात करने लगे। शाहरुख फैन इस पर झूम उठे कि पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह सामने आकर शाहरुख का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच बिहार के भाजपा नेता हरिभूषण बचौल ने भगवा रंग के लिए पठान को बिहार में न रिलीज होने देने की बात कह दी और इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। लेकिन 17 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें दखल दिया तो मामला उलट गया। प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं को चेतावनी दी कि वे फिल्मों पर टिप्पणी करने से बचें और ऐसे विवादों से दूर रहें, क्योंकि उनके ऐसे कथन दिन भर टीवी चैनलों पर चलते रहते हैं। उन्हें इन मुद्दों में पड़ने की जरूरत नहीं है। निसंदेह मोदी जी के कहने का असर तो होना ही था। नेता लोगों ने तो मुंह बंद ही कर लिया। बीजेपी आईटी सेल ने भी सांस रोक ली और बॉयकॉट पठान की मुहिम कुछ वर्ग तक सिमट कर रह गई। इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो सूचना व प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बॉयकॉट जैसी घटनाओं से देश का माहौल खराब होता है। जब भारतीय फिल्में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नाम कमा रही हैं, तब ऐसी घटनाएं माहौल को खराब कर देती हैं। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो शिकायत करे। निर्माता निर्देशक से बात करके उसे सुलझाया जा सकता है। सभी फिल्में सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद ही थिएटर में आती हैं। वहाँ सभी पहलुओं पर नज़र रखा जाता है, इसलिए इस तरह के कार्य बंद होने चाहिए। तो अब मोदी सरकार और अनुराग ठाकुर को आईना दिखाना जरूरी लगने लगा है। 2014 में पीके फिल्म रिलीज हुई। सनातन धर्म का भरपूर मजाक उड़ाया गया था। क्या किया सेंसर बोर्ड ने? सरकार ने क्या कदम उठाया? 2015 में बाजीराव मस्तानी में मनगढ़ंत इतिहास दिखाकर महान योद्धा बाजीराव का अपमान किया गया और हमारे धर्म और इतिहास से छेड़छाड़ हुई। क्या किया सेंसर बोर्ड ने? 2019 में पानीपत आई, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों व हमारे वीर योद्धाओं के इतिहास से भयानक छेड़छाड़ की गई थी। तमाम विवाद हुआ, लेकिन क्या किया सरकार व सेंसर बोर्ड ने? और सब छोड़िए, केवल 2022 एक वर्ष के आंकड़े देखिए और सोचिए कि कहाँ हैं हम। 2022 का साल केवल विवादों के ही नाम रहा। पहली फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी। पद्मावत और बाजीराव मस्तानी बनाने के बाद भंसाली ने यहाँ भी सेक्स वर्कर का ऐसा महिमा मंडन किया कि वो मरने के बाद भी बदनाम हो गई। सम्राट पृथ्वीराज, लाल सिंह चड्ढा, थैंक गॉड, जो सनातन धर्म को खिलवाड़ साबित करती है। आदिपुरुष, जिसमें राम रावण सीता पर
किस सेंसर बोर्ड और नेताओं ने आवाज उठाई? ब्रह्मास्त्र में भी धर्म का अपमान हुआ। काली जैसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया और समलैंगिकता का झंडा उठाए दिखाया गया, क्या हुआ उसका? गिरफ्तारी हुई? नहीं। बैन हुआ? नहीं, बल्कि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। जब धर्म के अपमान पर सरकारें कुछ नहीं बोलेंगी तो जन आंदोलन खड़ा होगा ही। 30-35 सालों से धर्म के अपमान को हिंदू बर्दाश्त करते रहे, फिल्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया। OTT प्लेटफॉर्म से लेकर डॉक्यूमेंट्री तक सब कुछ हिंदू विरोधी ही बनते रहे। आज 2 वर्षों से हिंदू जग गए और उन्होंने अपने धर्म व इतिहास के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाना शुरू किया तो सरकार बीच में कूद पड़ी। जब हमारी भावनाओं के आहत होने पर वो चुप रहे तो आज बॉलीवुड के भावनाओं की वकालत कैसे करने लगे? बहिष्कार से देश का माहौल खराब हो रहा है, यह कहा अनुराग ठाकुर ने। सनातन धर्म के अपमान से देश का माहौल नहीं खराब हुआ। अनुराग कश्यप ने सही बात कही कि 4 साल पहले PM ऐसा कहते तो फर्क पड़ सकता था, लेकिन अब चीजें उनके हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। अब कोई किसी की नहीं सुनने वाला। अब वो एक ताकत बन चुके हैं, उनका रुकना मुश्किल है। बिल्कुल सही और सटीक बात है। अब PM मोदी या मंत्रीगण कोई भी हमारे बीच में ना आए। हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बॉलीवुड के तौर तरीके और सोच को बदलकर ही रुकने वाले हैं। सुनील शेट्टी के गिड़गिड़ाने पर भी योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द बॉलीवुड के समर्थन में नहीं कहा और यहाँ पठान का दर्द मोदी सरकार से देखा न गया। वो अखिलेश यादव की भाषा बोलने लग गए। वो अखिलेश जिन्होंने पठान के हिट होने की खबर ट्विटर पर डालकर अपने मैच्योर न होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। निसंदेह पठान को हिट करवाने में सरकार की भी भूमिका कही जाएगी, तभी तो ब्रह्मास्त्र और लाल सिंह चड्ढा की तरह इसका बॉयकॉट अभियान नहीं चल सका, ऐसा सभी फिल्म क्रिटिक का भी कहना है। हम मोदी सरकार को वोट देने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, लेकिन उनकी कही हर बात मानने के लिए मजबूर नहीं है, बाध्य नहीं है। जहां धर्म और भावनाओं पर आघात होगा हम बॉयकॉट करते रहेंगे। सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।